महंगाई जो है वो तो इंतजामी मसला है, वो माली मसला तो है ही नहीं। सप्लाई एंड डिमांड का हाँ फर्क है। देखिए नेटो सप्लाईज के नतीजे के अंदर इस मुल्क में 300 से लेके 500 ऐसे अफराद, ग्रुप या ख़ानदान पैदा हो गए हैं जिनके पास सरमाए की शक्ल के अंदर 500 अरब रुपए से जायद मौजूद है जी। दोबारा कि नेटो सप्लाई के डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के नतीजे में पाकिस्तान में 300 से 500 ऐसे अदारे, अफराद या ग्रोह पैदा हो गए हैं जिनके पास लिक्विड सरमाए की शक्ल के अंदर, हार्ड कैश के अंदर 500 अरब रुपए से ज्यादा की रकम हर वक्त मौजूद होती है। इदारा क्यों कहा आपने? इदारे से क्या मतलब है आपका? क्या समझो? निजी इदारे यार, कंपनी को भी तो इदारा ही कहते हैं यार। तो मेरा मक्कू ठपवा उनसे, वो कहेंगे ये आप हमारे पे ये भी इल्जाम लगाना। उनके पास 1 ट्रिलियन रुपीस कैश पड़ा हुआ है, कल डाटा आ गया दादाजी, इसकी लिक्विडिटी 1 ट्रिलियन की है। जिक्र भी नहीं करना दादाजी, 1 ट्रिलियन जिक्र भी नहीं करना। 1000 अरब रुपया उन्होंने स्टॉक मार्केट को बताया, हमारे पास कैश है, जिक्र भी नहीं करना। नहीं करता। ठीक है, हम क्यों जिक्र कर रहे हैं? उड़ता तीर बगल में, ठीक पिया होएगा भैन उन्हों का पैसा, वो जानन किवें खर्च करना, सानू की पता। 46% का डिविडेंड दिया मुझे एक ना वधे अफसर रिटायर पिछले दिन, उन्होंने खाने पे शर्फे बाजियाबी बख्शा, तो कहने लगे यार ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਕਟ ਛੱਡਿਆ, ਰਾਕਟ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के मुजाहिदीन ब्रिगेड की जो है 5वीं पुश्त की दोगली ब्रिगेड की ड्यूटी लग गई कि आपने ये साबित करना है कि देखो इतना जबरदस्त रॉकेट ऊपर गया है कि उसने ऊपर जाके अल्लाह लिख दिया और कौम का अरबों रुपया ओ पे आ जाता है। ठीक है दादाजी, आपने वो लतीफा सुनाया था कि बंदे से पूछा तेरा फायदा क्या? बिल्कुल ऐसे ही। उसने कहा मैं को मांगा तो मेरी याद आया यार आदा यार वो रागट गया है, वो सीधा जानती है ना, इंज गया इंज ने देखो अल्लाह लिख देता हद है। वैसे यार साहब अजकल साडा प्रोग्राम इंजॉय करते ने, गुस्सा नहीं करते इसको। खैर बात क्या हो रही थी? सलूट पेश करते महंगाई हुकूमती तर्जुमान। अच्छा जी, बहरहाल एफबीआर का दावा है कि ये मुकर्ररा हदफ से 7 माह का जो हदफ था उससे 262 अरब रुपए या 30.6% ज्यादा है। आपने हर चीज के ऊपर टैक्स लगा दिया, कंप्यूटर महंगे हो गए, मेरा मतलब बच्चों की किताबों तक के ऊपर, डबल रोटी तक के ऊपर आपने टैक्स लगा के हमें बता रहे हैं कि टैक्स सारा 6000 अरब रुपया इकट्ठा होना है। मैं सदके ना जाऊं, छोड़ दिया माशरा और रियासत का कोई शोभा नहीं बाकी बचा जिस पे आपने टैक्स ना लगाया। यार डबल रोटी दूध के ऊपर टैक्स लगा दिया, दुनिया की कोई कौम नहीं लगाती यार। मासवाई कंपनी बहादुर, हाँ 1857, कोई शक नहीं, बहुत आला बात। इवन कंपनी बहादुर की हुकूमत में, ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत में टैक्स लगा हुआ था खाने पीने की अशिया पे। जब 1857 में मलका की हुकूमत शुरू हुई तो उसने खाने पीने की अशिया के ऊपर टैक्स कम कर दिया। ऑयल, कुकिंग ऑयल के ब्रांड, इसी तरीके से दूध और इस तरह की जितनी भी खाने पीने की अशियाँ हैं उसकी तमाम की कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं और उसका नोटिफिकेशन आ गया। यानी वो जगह जहाँ पर एक आम आदमी जाएगा और जाता है कि चलो अगर हमने दूसरी दुकान से, एक मार्केट से जो हमने 100 रुपये में 3 चीज़ें ख़रीदनी है तो हम यहाँ पर जाएंगे, तो क्योंकि हर आइटम पर थोड़े से पैसे कम होते हैं, 10-20 रुपीज़, तो इस तरीके से हम 5 चीज़ें ख़रीद लेंगे। यानी सारी चीज़ें ख़रीद कर हम हो सकता है थोड़ा सा बच्चों के लिए फ्रूट भी ले लें। तो अब हुआ कुछ यूँ है कि वहाँ पर कीमतें बढ़ा दी गई हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कितनी कीमत बढ़ाई गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल समेत मुतअद्दिद अशिया महंगी कर दी गई हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मसलन नोटिफिकेशन के मुताबिक घी की फ़ी किलो कीमत जो है, 1 किलो घी पर 66 रुपीज़ तक इजाफा किया गया है। आप सोचिए, जबकि जो टी वाइटनर है फ़र्ज़ कीजिए 1.2 किलोग्राम की कीमत में जो है 275 रुपीज़ का इजाफा किया गया है। कोल्ड ड्रिंक्स पे 1500 मिलीलीटर की जो बॉटल है उस पर 15 रुपये, 15 रुपीज़ इंक्रीज़ कर दिए गए। और इसी तरीके से मसाला जात दीगर आप आ जाइए, अचार, कपड़े धोने का पाउडर, शैम्पू 175 मिलीलीटर की बॉटल पर 35 रुपीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ कर दिए गए।
तो ये रियासत मदीना क्यू की तरफ से नेपरा को ये रिक्वेस्ट अरसाल की गई है कि कमीशन ऑफिसर्स क्योंकि बिजली के बिलों की वजह से बहुत ही तंग आ चुके हैं और बहुत मतलब ये कि उनको बहुत ज़्यादा बिजली के बिल अदा करने पड़े हैं, तो उनको 50% डिस्काउंट दिया जाए। वो ये शाया हो रहा है कि पाकिस्तान आर्मी वांट्स 50% रिडक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स फॉर ऑफिसर्स। जवान नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, हमने सोचा कि ये जवानों के लिए जो है ना, लेकिन ये ऑफिसर्स के लिए जो है ये मांगी गई है सहूलत। और इसमें कुछ डिटेल जो है वो भी मैं आपके सामने रखे देती हूँ। कहा गया है कि ये जो कांस्टेंट इंक्रीज़ है इसके अंदर, तो इसकी वजह से जो अफसरान हैं उनके ऊपर भी ये बहुत बुरे तरीके से मुतासिर कर रही है ये चीज़। बढ़ते हुए बिजली के बिल जो हैं वो नहीं पे कर पा रहे, इसकी वजह से 50% डिस्काउंट जो है वो दिया जाए। अच्छा, इसकी कुछ और जो डिटेल्स हैं, मैंने कहा अच्छा ये कब हुआ और इसकी पास्ट की क्या डिटेल्स हैं, तो उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डिटेल्स द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैड अप्रूव्ड ए 25% रिबेट ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स फॉर कमीशन ऑफिसर्स इन 1985। तो मैंने कहा अच्छा ये जो खुरा है जाकर मिला है ज़िया के दौर से, यानी कि 1985 ज़ियाउल हक के दौर में, आई थिंक ज़िया के दौर में जो है ये बात की गई कि 25% जो है रिबेट दिया गया, लेकिन उसके बाद सामने आया कि शायद इसको बढ़ाया गया या फिर डिक्रीज़ हुआ, और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि 50% डिस्काउंट जो है या तो उसको पहले से वो मौजूद है उसको बरकरार रखा जाए, या फिर ये कहा जा रहा है कि जी भाई अफसरान जो हैं वो बिजली के बिलों का बोझ नहीं उठा पा रहे, उनको 50% डिस्काउंट दिया जाए। फिर इसी तरीके से आज टीवी जो है वो भी इसको पब्लिश करे, GHQ सीक्स 50% रिबेट फॉर ऑफिसर्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, यानी यही जो एक ही तरह की खबर जो है वो कई जगहों पर पब्लिश हुई। तो मुझे तो बहुत ही झटका सा लगा और मैंने कहा कि ओहो ये बात तो यहाँ तक पहुँच गई भाई, ये तो हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे जो अफसरान हैं उनके ऊपर भी बिजली के बिल बिजली की तरह बिजली बनकर गिर रहे हैं। आपको याद है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कंटेनर पर खड़े होकर बिजली के बिल यूं जलाया था, ये देखिए मैं ये बिल जला रहा हूं और मैं पूरी कौम को कहूंगा कि आपने बिल नहीं देने। घबराना नहीं है। मेरे वाले साहब बीमार हैं, कोई फ्रूट नहीं खरीद सकते उनके लिए। 160 रुपए किलो तेल खरीदने वाला शख्स आज 360 रुपए किलो खरीदेगा ना, तो वो तो घबराएगा। इस साल में लोग इतने कपड़े नहीं बदलते, इतनी यहाँ मिनिस्ट्रियाँ चेंज हो जाती हैं। तो एक वक्त का खाना आजकल जो है कम से कम जो है ना 500-600 रुपए में तैयार हो रहा है। भी रिलीफ होते हैं वो सारे लफ्जी। एक शेर भी है ना कि सैया तो खूब कमात हैं लेकिन महंगाई डाइन खाए जात है। बच्चों की फीसें भी दे देता है, पैसे बच भी जाते हैं। मुझे हैरत होती है जब वो ये बातें कर रहे होते हैं मीडिया के ऊपर, एक बहुत बड़ा तबका क्लैपिंग कर रहा होता है, वाह वाह कर रहे होते हैं। तो मैंने 50,000 रुपये तनख्वाह कर रख के उसके ऊपर बजट बनाया मैंने कि मैं इसके अंदर, देखिए मैं आपकी नॉलेज में भी डाल रहा हूँ, मैंने ये एक बजट बनाया। इसके अंदर मैंने क्या लिखा, मैंने इसमें लिखा कि साबुन साफ़ पानी नहीं पिएगा, मिनरल वाटर। मैंने कहा कॉलेज की फ़ीस नहीं देगा, यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं देगा। उसके अलावा मुर्गी नहीं खाएगा पूरे महीने, अंडे नहीं खाएगा, गाय का गोश्त नहीं खाएगा, बकरे का गोश्त नहीं खाएगा, मछली नहीं खाएगा, फल फ्रूट नहीं खाएगा, मक्खन नहीं खाएगा, केचप जैम वगैरह नहीं खाएगा। आटा तो 30 किलो लगेगा, एक 6 लोगों की फैमिली में माँ बाप हों, मियाँ बीवी हों और उनके 2 बच्चे हों। 2550 रुपये का। दाल चना 2 किलो भी अगर खाएगा पूरे महीने में तो 280 रुपये। दाल माश अगर 2 किलो भी इस्तेमाल करेगा 420 रुपये। चाय की पत्ती अगर 1 किलो भी पूरी फैमिली इस्तेमाल करती है 930। मसाले 500 रुपये का। साबुन की टिकिया सबसे सस्ती वाली जिसका टीवी में इश्तिहार ना आता हो, तो अगर वो 5 टिकिया भी इस्तेमाल कर लेता है, 6 टिकिया तो 200 रुपये। तेल सस्ता वाला 300 के हिसाब से, हालांकि 300 के हिसाब से नहीं है तेल मार्केट में 380 360 है, मैंने 300 लिखा है। 7 थैली 2100। चावल इंतहाई सस्ता टोटा चावल, जिसको टूटा हुआ चावल बोलते हैं, जिसको शायद आप लोग नहीं खाते हो घर में, वो भी अगर पूरे महीने में 7 किलो आता है तो 2100 रुपये, 350 रुपये। चीनी 10 किलो 1100 रुपये। सब्ज़ी 150 रुपये रोज़ाना, 30 दिन 4500। 150 का मतलब है 75 रुपये की सब्ज़ी एक टाइम पर, कि आलू लाओ, टमाटर डाल दो उसमें, खाली मिर्चें, सब धनिया पुदीना जो भी, 75 रुपये। कि अगर सिर्फ टमाटर ही 120 पे चला गया, 400 रुपये में चला गया, तो बाकी कोई सब्ज़ी तुम इस्तेमाल नहीं करोगे। उसके बाद दूध 95 रुपये लीटर, हालांकि दूध 130 140 150 चल रहा है, मैंने 95 लिखा। रोज़ाना 1.5 लीटर तो 4275 रुपये, ये एक हिसाब हो गया। उसके बाद वो मकान का किराया देगा 15,000 रुपये। उसके बाद बिजली गैस पानी का बिल देगा 8,000। उसके बाद मोटरसाइकिल का पेट्रोल, घर से ऑफिस जाएगा और कहीं भी नहीं जाएगा, सिर्फ घर से ऑफिस जाएगा और वापस आएगा। 6,000 रुपये। 3 बच्चों की स्कूल की फ़ीस 1500 के हिसाब से, मैंने फ़ीस 1500 लगाई है, जबकि अगर मिडिल क्लास के एरिया के भी स्कूल के बच्चों की फ़ीस देखें 5 से 7,000 रुपये है। उसके अलावा जो स्कूल वाले बेवकूफ़ बना के प्राइवेट स्कूल वाले पैसे लेते हैं वो अलग है, वैन के पैसे अलग है, कुछ भी नहीं लगाया मैंने। 500 रुपये फ़ीस
1500 रुपये फीस लगाई है, 3 बच्चों की 4500, स्कूल की वैन के पैसे नहीं लगाए, माँ बाप की दवाई के पैसे कोई नहीं लगाए, शुगर ब्लड प्रेशर की दवाई के पैसे नहीं लगाए, बच्चे के पैम्पर के पैसे, बच्चे के दूध के पैसे, कोई मर गया है तो उसकी खबर और उसकी तदफीन, ईद बकरा ईद, खुशियाँ, ये तमाम चीज़ें, उसके अलावा जो वो अपने कपड़े धोता है घर में, उसका सर्फ जो इस्तेमाल होता है उसके पैसे, वो जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है उसका बिल, कोई पैसा नहीं लगाए। तो ये 50,000 रुपये से ऊपर का बजट है। अब आप मुझे बताएं कि क्या 20,000 तनख्वाह वाले के घर के खर्चे भी ये नहीं है? 15,000 रुपये के रेंट के घर में अमीर आदमी रहता है? PCHS में, डिफेंस में, क्लिफ्टन में, तारिक रोड में, बहादुराबाद में 15,000 रुपये का बंगला मिलता है रेंट पे? नहीं भाई, औरंगी, कोरंगी, लांडी, शाह फैसल, मलिर, यहाँ मिलते हैं 15,000 रुपये के 2 कमरों के छोटे से घर। उनका बिजली गैस पानी का बिल आता है 9,000 रुपये। नहीं खिला सकते वालिदैन को दवाई, तो कोने से घर के क्लिनिक जो होता है गली कोने पे, वहाँ पे लाल पीली नीली गोलियों वाली 25-30 रुपये की दवाई पे गुजारा करते हैं, चाहे दुनिया की कोई सी भी बीमारी हो। नहीं तो आप मुझे बता दें कहाँ जाएं इलाज कराने। अब लोग करें तो क्या करें? अगर उनके वालिदैन बोलते हैं बेटा हमारी शुगर की दवाई हफ्तों में बढ़ रही हैं, हफ्तों में, महीनों में नहीं, हफ्तों में बढ़ रही हैं दवाइयाँ। वो जो दवाइयाँ 1 साल पहले हुआ करती थी या 2 साल